जुलूस में हथियार लेकर निकलें, तलवारें लेकर निकलें। मौलाना की बात करेंगे तो नाइंसाफ़ी होगी कि उनकी गिरफ्तारी न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, तब तक मामला हल होने वाला नहीं है। कि जो जुर्म हुआ है, किसी का कत्ल हो गया, अब कोई माफ़ी मांग ले तो उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसी नुपुर शर्मा के मामले से जिन्होंने बात को सामने लाया, ज़ुबैर अहमद, उनकी गिरफ़्तारी हुई। तो ये गिरफ़्तारियाँ और जिन लोगों ने जुलूस निकाले और प्रोटेस्ट किए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई और उनके घरों को भी, कई लोगों के घरों को बुलडोज़ किया गया। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं देश में इन दिनों में, ये हम समझते हैं कि इस देश के जमहूरी और लोकतांत्रिक वातावरण को एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है, रिमार्क्स दिए हैं और ये बताया है कि देश में जो माहौल बिगड़ा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये सवाल किया है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ये भी की है कि अगर नुपुर शर्मा ने जिस तरह से देश में आग लगाई है, उसको तुरंत आकर के टीवी पर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देंगे आप लोग? नहीं, देखिए, माफ़ी मांगना न मांगना ये उनका मसला है, लेकिन बहरहाल माफ़ी मांगेंगी वो, तो ये है कि मामला कुछ नरम ज़रूर होगा, लेकिन मामला उससे पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कि उनकी गिरफ़्तारी न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, तब तक मामला हल होने वाला नहीं है। ऐसे तो कोई भी जुर्म करके माफ़ी मांग लेगा, तो जुर्म करके माफ़ी मांग लेना जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि ये कि माफ़ी मांगने से ये ज़रूर हो सकता है कि देश में जो माहौल तनावपूर्ण है और जो माहौल में जो गर्मी है वो कुछ कम हो जाए, लेकिन उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मैसेज जाना चाहिए कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रॉफिट के ज़माने में जब उन पर कूड़ा फेंकती थी गुड़िया, जब वो बीमार हो गए तो उन पर उनका तीमारदारी करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, वो भी तो एक बात है ना। उनको देख करके आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि चलो भाई ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांग ली, पहली बार थी। नहीं, देखिए, वो तो खुद थे ना, माफ़ी मांगने का अधिकार जुर्म की माफ़ी नहीं है ना। माफ़ी का मतलब क्या है कि जो जुर्म हुआ है, किसी का कत्ल हो गया, अब कोई माफ़ी मांग ले तो उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। या तो इसी तरह की बात है, आपने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और एक नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो जाहिर है कि एक देश का कानून है और कानून मौजूद है, उस कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ माफ़ी से मसला नहीं। रिपोर्ट छपी है जो बीजेपी से कनेक्शन बताया जा रहा है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और उदयपुर में जो घटना किया है, इसको किस तरह से देखते हैं? आपका क्या होगा जवाब? देखिए, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि उनका संबंध किसी संगठन से या किसी पार्टी से हो सकता है। बहरहाल ये जांच का विषय है और अभी तक जो चीज़ें हमारे सामने हैं उसके मुताबिक तो जो जुर्म हुआ है, जो अपराध हुआ है, वो बहुत ही बारबरिक है, वहशी है और इसकी किसी भी समाज में इस तरह की घटना को नहीं होना चाहिए। हम सब के लिए शर्मनाक है और कानून हाथ में लेने का ये जो रुझान है ये बहुत गलत है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जो मौलाना नफरत फैला रहे हैं, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, ये नारा कहाँ से आया? क्या इस्लाम में इसकी जगह है? देखिए, जो भी इस तरह की बातें हैं, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले करें या दूसरे धर्मों के मानने वाले करें, दूसरों के कत्लेआम का ऐलान करें, भड़काएं लोगों को, या ये कि जुलूस में हथियार लेकर निकलें, तलवारें लेकर निकलें और धार्मिक स्थल और इबादत गाहों के सामने जाकर वहाँ पर शरारत करें, ये तमाम चीज़ें कानून व्यवस्था की चीज़ें हैं और सरकार और कानून व्यवस्था जो कायम करने वाली जो एजेंसियां हैं, पुलिस और प्रशासन, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम लोगों को रोका जाना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के, किसी मज़हब के हों। सर, महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, विधायक को अपने पाले में लेकर, वही हाल बिहार में भी देखा गया। आरजेडी ने 4 विधायक अपने खेमे में ला करके, लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और बिहार में ऐसा हुआ, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में तो सरकार बाकायदा बगावत हुई है वहाँ और एक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को एक तरह से बगावत पर उभारा गया और सब जान रहे हैं ये किसने किया, कौन कर रहा है और पैसे के बूते पर हुआ और रिसोर्ट्स में उनको रखा गया और ये पूरी, तो ये मैं समझता हूँ हमारे देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही शर्मनाक पहलू है
और दल बदलना, एक दल से दूसरे दल में जाना पैसे और लालच या डर की वजह से, ये बहुत ही गलत है और समाज इसको अच्छी निगाह से नहीं देखता। मगर ये जो सरकारें, चुनी हुई सरकारों को गिराने का, तोड़ने का, डराने का, खरीदने का ये जो चलन चल पड़ा है राजनीति में, ये इस देश के लिए, देश की राजनीति के लिए बहुत ही चिंताजनक है। टीवी पर जो दिन रात हिंदू मुस्लिम की डिबेट होती है, उस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? कुछ लगाम लगेगा या फिर मौलाना जो जाते हैं उन पर कुछ कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए, टीवी पर मौलाना तो बेचारे बहुत कम जाते हैं, मौलाना के अलावा दूसरे लोग भी जाते हैं। आप भी जाते हैं? और मैं भी जाता हूँ जब ज़रूरत होती है। अच्छा। मैं तो ज़्यादा नहीं जाता हूँ, लेकिन जाते वही मतलब वहाँ पे भड़काते हैं लोगों को। देखिए, आप सिर्फ मौलाना की बात करेंगे तो नाइंसाफ़ी होगी। सबसे ज़्यादा भड़काने का काम टीवी एंकर्स कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा भड़काने का काम जो है वो टीवी चैनल को बाकायदा डायरेक्शंस दिए जाते हैं। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे चैनल्स के खिलाफ भी और ऐसे एंकर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने भी ये मुतालबा किया है कि ऐसे टीवी चैनल और ऐसे एंकर्स जो भावनाओं को भड़काते हैं डिबेट्स के माध्यम से, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।